उत्तर प्रदेश के हाथरस में मौजूद पीड़िता के भाई ने कहा, आखिर अंतिम संस्कार की इतनी जल्दी क्या है। हमारे पिता भी घर नहीं पहुंचे हैं। 2 घंटे बाद अंतिम संस्कार के कुछ वीडियो और तस्वीरें सामने आई जिसमें दिख रहा है कि चिता के पास परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं है। हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 4 लोगों द्वारा कथित तौर पर गैंगरेप और हत्या का शिकार हुई 19 वर्षीय दलित युवती के शव का बुधवार तड़के 3 बजे के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया। पीड़िता के परिवार का आरोप है कि पुलिस ने जबरन अंतिम संस्कार कर दिया। रात को भले ही वे आखिरी बारी सही उसके शरीर को घर लाना चाहते थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार लड़की के भाई ने बुधवार सुबह 3:30 पर बताया कि ऐसा लगता है मेरी बहन का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। पुलिस हमें कुछ नहीं बता रही है। हमने उनसे विनती की कि इसे अंतिम बार घर लाएं, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में मंगलवार को लड़की की मौत हो गई थी। आधी रात के करीब उसका शव एक एम्बुलेंस में हाथरस के उसके गांव पहुंचा। लड़की की मां ने कहा कि मेरी बेटी ने कहा था कि वो घर जाना चाहती है। वो एक बार होश में आई तो हमें लगा कि वो बच जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार रात 1 बजे पीड़ित के भाइयों में से एक ने बताया, एम्बुलेंस मेन रोड पर है। पुलिस हमें शव को घर के अंदर नहीं ले जाने दे रही। वे शमशान भूमि की ओर जा चुके हैं। हमें अभी उसका अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हम आधी रात को उसका अंतिम संस्कार नहीं करना चाहते हैं। हम उसे घर ले जाना चाहते हैं। पीड़िता की मां का दर्दनाक वीडियो भी वायरल। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारा जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है। हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनके पिता और भाई दिल्ली से घर नहीं पहुंचे थे। उन्होंने कहा, आखिर इतनी जल्दी क्यों है। हमारे पिता भी घर नहीं पहुंचे हैं। 2 घंटे बाद अंतिम संस्कार के कुछ वीडियो और तस्वीरें सामने आई जिसमें दिख रहा है कि उनके पास परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं है। पीड़िता के भाई ने आरोप लगाया, जब हमने उसका अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया तो पुलिस आक्रामक होने लगी। जब मेरे रिश्तेदारों ने ये देखने की कोशिश की कि पुलिस क्या कर रही है तो उन्होंने हमें लात मारी। हमारे एक रिश्तेदार की चूड़ियां तोड़ दी। डर से हमने खुद को अंदर बंद कर लिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? और समाज की रीति रिवाज परंपराएं समय के हिसाब से बदलती हैं, ठीक है ना। देखो, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, समझे ना। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में कुछ गलतियां हुई हैं आपसे। इसको बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। देखो, कुछ गलतियां और लोगों से भी हुई है, उनको भी स्वीकार करना चाहिए। मानते हैं सारी गलतियां। अब हो गया है एक बात है, अब बॉडी आ गई हमारे पास। बिटिया का देखो पोस्टमार्टम हुआ लगभग 12-14 घंटा हो गया, ठीक है ना। बॉडी का एक अपना एक टाइम होता है, उसका विचार करो। इस पर सब एक मन बनाओ। बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनको बुला लो, बुला करके इसको हल करो। खाली हट धर्मता करके नहीं, मैं तो यही करूंगा सर। टाइम मैं यही करूंगा। ये देखो बेटा, ये बेटा बिल्कुल सर हम देखो भैया, सुनो एक मिनट भैया। बड़े बुजुर्ग समझदार व्यक्ति हो, एक आपस में बैठ करके बात करो और विचार करो। और ये कोई जरूरी नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा है कि नहीं साहब दाह संस्कार साहब रात में नहीं होता है। समझे ना, होता है। एक बार सब लोग समझदार हो, जो लोग समझदार। सर मैं कहूँ आपसे एक बात। हाँ, बोलो। देखिए, तुम्हें सुनने के लिए हम आए हैं। एक बात बताऊँ आपको कि देखो, बेटी हमारी नहीं है, ये आपकी भी है, ठीक है। है। मानते हैं कि आप दर्द समझ रहे हैं, पर आपके हाथ पीछे से भी बंधे हुए हैं। क्या आपके पास कोई पॉलिटिक्स दबाव है जो आप हमारा कोई पॉलिटिक्स दबाव नहीं है। कई अन्य वीडियो में दिख रहा है कि लड़की की मां अपनी बेटी का शव लाने के लिए पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रही है। हाथरस के जॉइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा कि पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया है। पुलिस और प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि दोषियों को सजा मिले। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के एक गांव में 2 हफ्ते पहले कथित सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता की दिल्ली के अस्पताल में मंगलवार को मौत हो गई। उसके निधन के बाद रोष उत्पन्न हुआ। कई जगह प्रदर्शन किए गए और इंसाफ की मांग की गई। दुष्कर्म के प्रयास का विरोध करने
पर आरोपियों ने उसके साथ काफ़ी बर्बरता की। आरोपियों ने पीड़िता की जीभ भी काट दी। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वहां से सोमवार को सफदरगंज अस्पताल लाया गया था। सर मुझको एक बार बस बता तो दीजिए कि बॉडी है कि क्या है। मुझे सर राइट नहीं है बोलने का। मैं आपको थर्ड क्या क्लास नहीं- का आपने एक पुलिस क्या- ऑफिसर ये हूँ। चल क्या रहा है आपके सामने? ये तो थर्ड बता स्केल दीजिए। का पुलिस ऑफिसर हूँ। मुझे बोलने का अधिकार नहीं हिंदुस्तान आप में। लोग खड़े, किसी को तो पता होगा मैं क्या है कोतवाल ये? हो सकता हूँ पर बोल नहीं सकता हूँ मैं। अच्छा कोई तो बता दे सर, हमको जरा बता दीजिए। जो बोल सकता है वो बोले। नहीं कौन, ये क्या चल रहा है इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सा मुझे बता दीजिए। बस मेरी information। मैं क्राइम ये ब्रांच अभी में आप बोल रहे थे हूँ। ना कि कुछ और चल रहा है। मुझे आई डोंट नो। नहीं अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है। क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने मैं के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस मैं यहाँ आगे पर नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा है। आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना क्या आई चल रहा है, है। सर? डीएम साहब से आपकी बात हुई सर, ये है। क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है सर, आपकी। चल क्या रहा है? डीएम साहब से बात हुई है सर, आपकी। ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है क्या आपकी। चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी। सर ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी। कितनी डीएम साहब से गलत बात हुई है आपकी। नहीं ये नहीं, क्या बात चल नहीं रहा है? सही है। सब लोग जो खड़े हैं, ड्यूटी सर। है मैडम वही बोलूंगा नहीं, मैं। मेरी भी ड्यूटी है। क्या चल रहा ड्यूटी है? आपकी बात डीएम साहब से हो सर चुकी बॉडी है। क्या डीएम साहब से बात हो चला चुकी है दी आपकी। मैं डीएम सिर्फ साहब से बात हो छोटी चुकी है। डीएम साहब नहीं है। नो डीएम साहब यहाँ नहीं बात है, आपकी सर। हो चुकी है डीएम साहब से। मेरी नहीं, कौन मैं- सी बात हो गई डीएम साहब से? कौन आपकी नहीं? हुई है, आप क्या वहीं बात- जा रहे हैं। कौन सी बात हो गई? मुझे आप ही लोगों ने बताया अभी। ये क्या चल रहा है? आप लोग यहाँ खड़े हैं सर ये क्या चल रहा है मुझे बताइए। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। संजीव कुमार मुझे पता नहीं है। संजीव कुमार मैं सर। क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर हूँ। राइट। ऑफिस में अटैच हूँ मैं। जी। मैं थाने में नहीं हूँ। मैं संजीव लॉ एंड कुमार ऑर्डर में सर, लगाया आप गया हूँ ग्राउंड मैं। पे खड़े, क्या चल रहा है सर? मेरी ड्यूटी लगाई सर, गई है। बॉडी क्या मेरी चला गांव दी में है? ड्यूटी लगाई गई फैमिली है। में से कोई लॉ एंड नहीं ऑर्डर खराब सर, ना हो यहाँ पर फैमिली में बस। से यहाँ पे कोई नहीं मैं है, सर। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सुन लें मेरी बात एक बार। नहीं सर, मेरी ड्यूटी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए है। आपके सवालों का जवाब देंगे नहीं है। अथॉरिटी है यहाँ पे बोलने मेरी का? मेरी ड्यूटी यहाँ ये पे नहीं जवाब आप दूंगा हैं? आपके सवालों सर का। आप बता सकते हैं? आप बता सकते हैं? कोई बता सकता है ये क्या चल रहा है? हाँ वो तो सर सब रिकॉर्ड हो रहा है, आप बिल्कुल टेंशन मत लें उस बात की। हाँ वो हम कर ही रहे हैं सर। सर मुझको बस ये बता दीजिए ये क्या अंदर है? नहीं जल रही है बॉडी। या 1 सेकंड हटिए, 1 सेकंड हटिए, हटिए 1 मिनट। अब कर लिया ना आप लोगों ने जो करना है, हटिए एक बार। मैम मैं अंदर नहीं आगे जा रही हूँ, चिंता ही मत करो आप। ये जल क्या रहा है ये तो बता दीजिए हमको। बॉडी है कि क्या है? ये भी पूछ लिए कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।